हेलो बच्चों, ये एक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये भी। यहाँ पे दिया हुआ है कि जेड आर जो है वो एक कॉस 3 पाई बाय 3 की पावर आर प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 3 की पावर आर है और आर की वैल्यू चेंज हो रही है और हमसे ही सारी वैल्यू पूछी है। तो ना पहले हम क्या करते हैं, जेड आर को लिख लेते हैं। अगर आपको याद हो यूलर फॉर्म में, तो क्योंकि एंगल हमारा पाई बाय 3 की पावर आर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाय 3 की पावर आर जेड आर को। अब मैं ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, Z1 Z2 Z3 इस तरह से निकाल लेते हैं वैल्यूज़। तो क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे हमारा जो Z1 हो जाएगा वो हो जाएगा ई की पावर आयोटा पाई बाय 3। Z2 क्या हो जाएगा, हम कहेंगे Z2 हो जाएगा हमारे पास ई की पावर आयोटा पाई बाय 3 का स्क्वायर, क्योंकि आर की जगह वैल्यू पुट करते रहेंगे। Z3 क्या हो जाएगा, Z3 हो जाएगा ई की पावर आयोटा पाई बाय 3 का क्यूब, और इस तरह से सारी वैल्यू निकल जाएंगे। तो वो कह रहा है कि इन सबका प्रोडक्ट निकालो, Z1 Z2 Z3 का। तो हम क्या करते हैं, Z1 Z2 Z3 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा पाई बाय 3, ई की पावर आयोटा पाई बाय 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और क्योंकि बेस सेम है तो सबकी पावर ऐड हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि आयोटा पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ ना तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो ये एक बन रही है जीपी सीरीज और जो जा रही है इनफाइनाइट तक। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम क्या आता था, A/1 - R। तो हम कहेंगे भाई इसका सम तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ई की पावर आयोटा पाई, और पावर में हमारा सम आ जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो 1/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा ई की पावर आयोटा पाई, यहाँ से आ गया 1/3, यहाँ से आ गया 2/3, ये कैंसल आउट कर दिया तो सॉल्व होके आ गया है ई की पावर 2 पाई आयोटा। अब इसको हम जब वापस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 2 पाई आयोटा, सॉरी कॉस 2 पाई, क्योंकि आयोटा तो साइन के साथ होता है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई हमारा 0 होता है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 1 या फिर 1 + 0 आयोटा। तो इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर जेड। तो हम क्या करेंगे, जेड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा बाई। इसका स्क्वायर का मतलब है कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी से मल्टीप्लाई कर दो या इसका होल स्क्वायर खोल दो। तो यहाँ खोलते हैं, आ जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB। तो ये हमारे पास आ जाएगा x², आयोटा स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा। अब हम ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं इस रिलेशन में। तो Z² हमारा x² - y² प्लस 2xy आयोटा, और मॉड z हमारा होता है अंडर रूट में x² प्लस y²। ये दिया हुआ है 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के इक्वल दे रखा हो तो दिया होता है तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। इसका मतलब है हमारा ये जो रियल पार्ट है ये भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो इमेजिनरी पार्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो 2xy 0 का मतलब हो जाएगा या तो x 0 है या y 0 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और रियल पार्ट भी 0 है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जब x हमारा 0 होगा, व्हेन x इज 0, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, सॉरी रियल पार्ट क्या आ जाएगा, x² - y² प्लस अंडर रूट x² प्लस y²। अब इसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो ये आ जाएगा 0 - y² प्लस रूट y² इक्वल टू 0। यानी एक तरह से आ गया मॉड y इक्वल टू y², है ना। तो अभी हमें ये कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे y की वैल्यू 1 सेटिस्फाई हो रही है, 0 हो रही है और -1 हो रही है, क्योंकि इन्हीं के केस में हमारा ये आंसर पॉजिटिव आएगा आपका, ठीक है ना। तो हम ही कह रहे हैं ये आंसर आएगा, यानी इसका मतलब है कि अगर y को 1 पुट करोगे तो देखो 1 - 1 0 हो रहा है, क्योंकि y² बाहर है, 0 पुट करने पे 0 हो रहा है और 1 पुट करने पे भी 0 हो रहा है। तो यानी y की 3 वैल्यू हो गई हमारे पास। तो यानी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो था z x प्लस आयोटा y, वो क्या बन जाएगा, या तो 0 + 0 आयोटा क्योंकि x 0 है, या बन जाएगा 0 + 1 आयोटा क्योंकि x 0 है,
और या फिर 0 माइनस आयोटा। ये हुआ एक केस। अब दूसरा केस देखते हैं। जब हमारे पास y 0 होगा तो क्या होगा दूसरा केस। तो हमारी यही वाली इक्वेशन दोबारा क्या बन जाएगी, हम कहेंगे बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y 0 पुट करने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड x 0 आ जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है तो ये आ जाएगा। अब इसको कौन कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहेंगे 0 कर रही है, क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है, और कोई नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं x को -1 पुट करता हूँ तब भी 1 + 1 2 हो रहा है, और 1 पुट करता हूँ तब भी हो रहा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस मॉड के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि नंबर रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यानी यहाँ से सिर्फ 0 + 0 आयोटा आ रहा है, यानी ये पार्ट तो हमारा इंक्लूड हो चुका है पिछले केस में। तो हमारे यही 3 आंसर आएंगे। तो हमें सॉल्व फॉर z पूछा था, तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हो सकते हैं, या तो 0 + 0 आयोटा, या 0 + आयोटा, या 0 माइनस आयोटा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बस ये क्वेश्चन था हमारा। अगला देखते हैं। 8th क्वेश्चन है कि w हमें, ये ओमेगा नहीं है, ये w दे रखा है कि cos π/n प्लस आयोटा साइन π/n, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो ये 1 ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ e⁻i π/n, ये बन जाएगा e⁻i 2π/n, डी मोवर थ्योरम से एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा e⁻i n-1 π/n। तो आप देखोगे ये फिर से जीपी सीरीज बन गई, और जीपी सीरीज में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म यानी 1 माइनस r हमारा ये आ रहा है, क्योंकि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म यही आ रहा है, इसकी पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, जो हमारा हो जाएगा 0, ये और ये -1, तो यानी सॉल्व करके ये आ जाएगा 2/1 माइनस e⁻i π/n। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा मैंने थीटा को अज्यूम कर लिया आपकी कैलकुलेशन के आसान बनाने के लिए π/n। अब याद है अभी हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी किया था कि 1 माइनस कॉस थीटा आ गया प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। अब आप क्या करो, इसको कर दो रेशलाइज, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ रहा है ना नीचे, तो इमेजिनरी नंबर जब नीचे आता है तो क्या करते हैं, रेशलाइज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसी के ऑपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे a + b, a - b से हमारा बन जाएगा ये, तो हमारा हो गया ऊपर, नीचे बन गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो अभी इसको फॉर द टाइमिंग छोड़ दो। नीचे सॉल्व करो, नीचे क्या आएगा, जब आप नीचे होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 और 1 हो गया 2, माइनस 2 कॉस थीटा। तो 2 कॉमन लेके हम काट देंगे, तो आप देखोगे क्या बचेगा हमारे पास, 2 कॉमन लेके काट देंगे जब हम, तो बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा प्लस प्लस है, ये माइनस है माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बस 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया, और इस पार्ट को सॉल्व कर लो। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 कॉस θ/2, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर θ/2, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक चीज़ चेक कर लेते हैं पिछले में यहाँ पे, अच्छा एक यहाँ पे एक और गड़बड़ होगी, यहाँ पे ओपन किया था तो ये माइनस होगा ना, ब्रैकेट को करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमने रेशलाइज में प्लस कर दिया, तो ये प्लस हो गया, बस ये प्लस हो गया, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ गया फाइनली आयोटा
कॉट थीटा बाई 2 और फिर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? थीटा की वैल्यू थी पाई बाय एन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा कॉट पाई बाय 2n। थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन था ये, राइट। ये भी सेम है, हमें पोलर फॉर्म दे रखी है तो इसको हम ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। तो ई की पावर 2n निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा ई की पावर 2n क्या बन जाएगा? कॉस 2n थीटा, है ना। नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आयोटा साइन की पावर 2n थीटा -1, और ये क्या बन जाएगा? कॉस की पावर 2n थीटा डी मोवर थ्योरम से प्लस आयोटा साइन 2n थीटा और नीचे बन जाएगा +1। बस अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई मतलब आप ना ऊपर से माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2n थीटा, ये बन गया आयोटा साइन 2n थीटा, नीचे हमारा 1 प्लस कॉस 2n थीटा है प्लस आयोटा साइन 2n थीटा है। दोनों के फॉर्मूले लगा देते हैं, है ना। क्या फॉर्मूले होते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूले तो पता है आपको। और ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो आप, ऊपर से कॉमन आ रहा है हमारे पास साइन एन थीटा 2 के साथ, नीचे से आ रहा है कॉस 2 थीटा, इसको कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से आ रहा है 2 साइन एन थीटा, तो बच गया हमारे पास साइन एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा, नीचे बन गया हमारे पास 2 कॉस एन थीटा कॉमन आ रहा है, 2 कॉस एन थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया हमारे पास माइनस टेन एन थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे? इसको लिख सकते हो, इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में, तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 2। अब ये देखो ये कौन सी टर्म है, कॉस में भी कन्वर्ट करना है इसको साइन में, बट साइन का आंसर नेगेटिव आना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं, या किस में लिखे बताइए फटाफट, या फिर ऐसे करता हूँ मैं, माइनस को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। माइनस को अंदर ले गया तो ये बन गया प्लस, या एक चीज़ और कर सकते हैं इसको, अगर ऐसे नहीं करना ना तो हम इसको करते हैं, नीचे वाला तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म पोलर फॉर्म में है, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 2 माइनस एन थीटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस एन थीटा, नीचे कॉस एन थीटा है ही, आयोटा साइन एन थीटा है ही, ठीक है। अब नेगेटिव में हमें पता साइन के अंदर नेगेटिव बाहर चला जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एन थीटा माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन एन थीटा माइनस पाई बाय 2, एंगल को ना नेगेटिव बना दिया, ठीक है। और नीचे कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रहने दिया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, दूसरी पोलर फॉर्म जब लगाओगे डी मोवर थ्योरम, दो पोलर फॉर्म डिवाइड होती है तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस टेन एन थीटा, ये दोनों एंगल माइनस हो जाएंगे तो बन जाएगा कॉस माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 2। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस टेन एन थीटा 0 माइनस 1 आयोटा, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा टेन एन थीटा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, ये भी हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी किया था कि अभी मॉडुलस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस 5 को हम पॉजिटिव कर देंगे, एंगल को अंदर लेंगे नेगेटिव को। अब हमें कॉस और साइन के एंगल कुछ भी हो सकते हैं, बाहर पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो हम इसको देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि पाई करने पे थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है,
ऐसे इसको कर देते हैं। तो हमारी ये रिड्यूस्ड पोलर फॉर्म हो गई cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। तो अगर आपसे पूछते हैं इसका मॉडुलस बताओ तो 5 है, आर्ग्यूमेंट बताओ तो 5π/4 है। यानी लॉजिक क्या है कि बाहर प्लस होना चाहिए और कॉस और साइन के भी कोफिशिएंट 1 होने चाहिए और पहले कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिवाइज कर लेना। ऑल द बेस्ट सब कल के लिए। थैंक यू।